हर चीज़ के ना जितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं उनके कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लो, आजकल जो ये एआई के इतने सारे टूल्स आए हैं उनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन यार कुछ नुकसान भी हैं। तो ना आज मैं ऐसे ही एक टॉपिक पे बात करूँगा, ओयो, कि जिसके बहुत सारे फ़ायदे रहे लेकिन कैसे उसके उतने ही ज़्यादा नुकसान रहे हैं। ओयो का मेन मकसद क्या था कि जो होटल्स की बुकिंग है ना वो बहुत इजी तरीके से हो जाए। हम कहीं घूमने जा रहे हैं, रात को पहुंचे, वहाँ पे कहाँ जाके होटल भटकते फिरेंगे रात को कि होटल चाहिए, आराम से फ़ोन पे बुक कर लिया, वहाँ पे गए और अपना काम हो गया। लेकिन कैसे यार, इसके जितने ज़्यादा फ़ायदे थे ना, इसके उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। मैं ना आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। ये बात है आज से ठीक 2 दिन पहले कि मैं किसी ओयो होटल के आगे से गुजर रहा था और मैंने देखा कि वहाँ पे ना एक लड़का लड़की बाइक पे आते हैं, वो रुकते हैं और अंदर चले जाते हैं। उनको देख कर ना मुझे ऐसा लगा कि उनकी एज हार्डली 18 होगी, वो मुश्किल से 9th या 10th के स्टूडेंट होंगे वो। पिछले कुछ दिनों में ना ऐसी न्यूज़ भी आई है कि जहाँ पे ओयो होटल्स पे बहुत सारी रेड वगैरह हुई हैं, तो वहाँ पे एक बहुत गलत काम होते हैं, या फिर कई जगह ऐसा भी हुआ कि वो लोग रिकॉर्डिंग वगैरह सीक्रेटली करते हैं और पकड़े गए हैं। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ओयो होटल है ना वो काम कैसे करता है। बेसिकली जो इनका एक एक रूम है ना वो एक दिन में 2 से 3 3 4 4 बार बुक होते हैं, क्योंकि मोस्टली अनमैरिड कपल्स आते हैं, वो 2 या 3 घंटे के लिए अपने रूम्स वगैरह बुक करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। इस तरीके से मोस्टली ये होटल वाले क्या करते हैं, एक रूम से एक दिन में 2 2 3 3 बार पैसा कमा रहे हैं। मैं ना आपके साथ एक और इंसिडेंट शेयर करता हूँ। ये मेरे फ्रेंड ने बताया था कि उसका कोई दोस्त था और वो क्या करता था कि जो 18 19 20 साल की लड़कियां हैं ना, उनके साथ वो इंस्टाग्राम वगैरह पे बात करता था, उनके साथ रिलेशनशिप वगैरह बनाता था और उसके बाद वो उनको यूज़ करके उनको डंप कर देता था। होता क्या है ना कि यार, जब लड़कियां या फिर कोई भी बच्चा होता है वो 18 19 20 साल का होता है, तो वो जब एकदम से कॉलेज वाली नई दुनिया में आता है तो बहुत सारी ऐसी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उनको देख के वो अट्रैक्ट होता है। मैं ये नहीं कहूँगा इसमें उस बच्चे की पूरी तरीके से गलती है। कई बार होता क्या है कि हम एकदम से कॉलेज वगैरह में आते हैं ना, तो बहुत चकाचौंध वाली हम जब ज़िंदगी देखते हैं, या फिर कई बच्चे जो घर पे रह रहे हैं वो पढ़ने के लिए कॉलेज अपने घर से दूर जाते हैं, उन्हें फ्रीडम मिल जाती है। कई बार ना चाहते हुए भी वो गलत दिशा में चलने लगते हैं, और इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? वो जो 28 29 30 साल के लड़के होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, किसी 30 साल के लड़के ने वो 20 साल की लड़की को मैसेज कर रहा है, मैं तुम्हें ना ऐसे ये शॉपिंग कराऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ घुमाने लेके चलूंगा, बड़ी बड़ी गाड़ी में घुमाऊंगा। वो बच्चा एकदम से यार घर में कैद था, वो एकदम से बाहर आया, उसने बाहर की दुनिया देखी, अच्छा ये मुझे ये दिलाएगा, और वो उसको सपने दिखा रहा है कि नहीं मैं तुमसे शादी करूँगा, कोई बात नहीं, 10 साल का एज गैप है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। इस तरीके से ना बहुत सारे लड़के लड़कियों का यूज़ भी करते हैं, उन्हें होटल्स वगैरह में ले जा रहे हैं, उनके साथ गलत काम करे, उसके बाद क्या किया, जब अपना मतलब पूरा हो गया तो डंप कर दिया। हमें ना यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों पे खुल के बात करने की, अपने बच्चों के साथ में। अपने बच्चों को ना सही और गलत बताना कि आप जब जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तो ऐसे आपको कोई भी ऐसे मैसेज वगैरह करेगा या फिर आपको ऐसे बोलेगा यहाँ चलने के लिए, तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। मैं आपके साथ एक और इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि मेरी बहन जो है वो 3rd क्लास में है, और उसने एक दिन आके मुझसे कुछ बातें बताई, और वो सब सुन के ना मैं बहुत हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो उसने बातें बताई कि क्लास में बच्चे ये बोल रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, यार हम जब अपनी एज में थे ना, ये 9th 10th या 11th 12th में हमें ना वो चीज़ें पता चलती थी। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में फ़ोन है, वो सारे दिन इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि 3rd 4th क्लास के बच्चे इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो उनको ना बहुत ज़्यादा जल्दी वो सारी बातें जो उनको 10th 11th 12th क्लास में पता चलनी चाहिए, वो उन्हें 3rd 4th क्लास में ही पता चल रही है। और फिर वो जाके अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वही सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। इस वजह से जो हमारा यूथ है ना, वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत कम एज में। और जब इन बच्चियों के साथ में कोई कोई इन्हें ब्लैकमेल करने लगता है या इनके साथ कुछ गलत हो जाता है, फिर इन्हें कोई वे आउट समझ नहीं आता है, और इसी पॉइंट पे कुछ लोग इन बच्चे बच्चियों का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने जो हमारे कज़न्स हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ इन टॉपिक्स पे खुलकर बात करने की। क्योंकि देखो यार, जो टेक्नोलॉजी है ना, उसके जितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे उतने ही उसके नुकसान भी रहेंगे। मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, कोई भी चीज़
उसके जितने फ़ायदे हैं ना उतने ही उसके नुकसान भी हैं। तो यार जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, आप उनसे खुलकर इन टॉपिक्स पे बात करो कि आपसे कोई लड़का ऐसी बात करता है या आपसे कोई लड़की आपसे ऐसी बात करती है, तो आपको इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो हम पे बहुत ट्रस्ट करके हमें पढ़ा लिखा रहे हैं, अपनी जो उन्होंने खून पसीने से अपने पैसे जोड़े हैं ना, बाहर भेज रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर जाके इन चीज़ों में पढ़ रहे हैं। और जब ये टाइम निकल जाता है ना, जब कोई हमारे साथ गलत कर देता है या फिर हमें यूज़ करके हमें डंप कर देता है, फिर हमें रियलाइज़ होता है अरे यार, लेकिन तब तक ना बहुत लेट हो चुका होता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके छोटे कज़न्स वगैरह हैं, या फिर अगर आपके बच्चे वगैरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में हैं, तो आप उनसे ना इन चीज़ों पे बात करना शुरू करो। जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे ना, तो हमारे पेरेंट्स ना हमसे बात करते थे इन टॉपिक्स के ऊपर जब हम 11th 12th में हो जाते थे कि ऐसा बेटा ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब हम कॉलेज वगैरह में जाते थे। लेकिन आज के टाइम में जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं ना, उनसे भी इन टॉपिक्स पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग कमेंट करके बताना कि जो मैंने एक दो इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर किए, क्या आप लोगों ने भी ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं कि कोई बहुत ही ज़्यादा एज का लड़का जो कि 28 29 30 साल का है, वो किसी 20 21 साल की लड़की के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, फिर उसको डंप कर दे रहा है, या फिर आपने भी किसी ओयो होटल के आगे से गुजरते हुए ये चीज़ें नोटिस की हैं। आई होप यार मेरी वीडियो आपको ठीक ठाक लगी होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यार मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, एंड लाइफ में चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कभी भी मुस्कुराना मत भूलना। शुक्रिया।